बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी बुतों को किसने तोड़ा, बुत फरोश कौन था और आज़र कौन था और आज़र का बेटा कौन था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद तरब और आज मैं आपको बताऊंगी कि बुतों को किसने तोड़ा। तो सबसे पहला सवाल है, बुत फरोश कौन था। बहुत पहले की बात है, एक बस्ती में एक बहुत मशहूर आदमी था। उस आदमी का नाम आज़र था और आज़र बुत फरोश था। आज़र का एक निहायत ही शरीफ लड़का था जिसका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों के सामने सजदा करते हुए देखते थे और वो लोगों को बुतों की इबादत करते हुए भी देखते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि ये बुत पत्थर हैं और ये बोलते सुनते नहीं हैं। ये भी जानते थे कि ये बुत न नफा देते हैं ना कोई नुकसान, और वो ये भी देखते थे कि मक्खी बुतों पर बैठ जाती है और वो उसे हटा नहीं सकते, और देखते थे कि चूहा बुतों का खाना खाता रहता है, वो उसे मना नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल में कहते थे, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से सवाल करते थे, लोग बुतों से क्यों मांगते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते थे, अब्बा जान, आप उन बुतों की इबादत क्यों करते हैं, उन बुतों को सजदा क्यों करते हैं। बेशक ये बुत बोलते सुनते नहीं और ना ये नफा नुकसान देते हैं, और किस लिए खाना पीना उनके लिए रखा जाता है। और आज़र को गुस्सा आ जाता था मगर समझते नहीं थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते थे और लोग भी गजबनाक होते और समझते न थे। बुतों को किसने तोड़ा। ईद आ गई और लोग खुश हुए। लोग और बच्चे ईद के लिए निकले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी निकले। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है। लोग चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पर रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और उनसे कहा, बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं, ये खाना है पीना है, क्यों नहीं खाते। और बुत खामोश रहे, इसलिए कि पत्थर थे और पत्थर नहीं बोलते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं बोलते। और फिर बुत ना बोले। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुल्हाड़ा ले लिया और कुल्हाड़े से बुतों को मारा और तोड़ फोड़ दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन में लटका दिया। लोग वापस आकर जब बुत खाने में दाखिल हुए, लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया कि वह ईद का दिन था, लेकिन लोग ताज्जुब में आ गए और डर गए। लोगों ने अफसोस किया और गजबनाक हुए। उन्होंने कहा, हमारे बुतों के साथ ये हरकत किसने की है। उन्होंने कहा, हमने एक जवान के बारे में सुना है जो उनका जिक्र करता रहता है, उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उन्होंने कहा, ए इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये सुलूक तुमने किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो उनके बड़े ने किया है, उन्हीं से पूछ लो अगर बोलते हैं। लोगों को पता था कि बुत पत्थर हैं और वो जानते थे कि ना वो बोलते हैं ना सुनते हैं, और ये भी जानते थे कि बड़ा बुत भी तो पत्थर है और सबसे बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता और बुतों को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तू खूब जानता है कि बुत बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम बुतों की इबादत कैसे करते हो जबकि नुकसान देते हैं न फायदा, और तुम इनसे क्यों मांगते हो। लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा, हम क्या करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा है और उनको जलील किया है। और लोगों ने पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सजा क्या हो, उसका बदला क्या हो। जवाब ये था, उसे आग में जला दो, अपने बुतों की मदद करो। और यही हुआ। उन्होंने आग जलाई और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की और आग से कहा, ऐ आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा। और ऐसा ही हुआ। आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई, और लोगों ने देखा कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ नहीं दे रही, और लोगों ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हैं और सही सालिम हैं। लोग सख्त हैरान हुए।